बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज 9 फरवरी है। 8 फरवरी का तहलका खेज़ दिन जिसका सबको इंतजार था वो गुजर चुका है। इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट्स कंपाइल हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं और अब सूरत हाल वाज़ेह होनी शुरू हो गई है। मैंने जानबूझकर कोई वीलॉग इस दौरान नहीं किया, सारी रात जाग कर मैं ये इलेक्शन के रिजल्ट्स देखता रहा और मैंने ये सोचा कि आखिर में एक कंक्लूडिंग वीलॉग करूंगा और फिर उसके बाद फर्दर वीलॉग्स में हम मजीद तज्जिया करेंगे, क्योंकि मैं इसे पूरी सूरत हाल को बहुत ध्यान से देखना और समझना चाह रहा था। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप वीडियोज़ में मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो ये भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए मशाल राह होते हैं, तो अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर नवाजिए। मौजू की तरफ चलते हैं नाजरीन। इलेक्शन तमाम हुआ, लेकिन इलेक्शन का शोर बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरह की खुली धांधली पंजाब और सिंध में की गई, सिंध की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जहां पर पीपल्स पार्टी ने झुरलू फेरा है, उस पर फिर बात कर लेंगे। लेकिन जो असल मैदान सचता है हमेशा से, वो पंजाब के 141 हल्के कौमी असम्बली के, उनमें सचता है। और जिस तरह से 12 घंटे इंतखाबी नताइज रोके गए, तो अब मैं उन लोगों को दावत देता हूं कि वो सामने आएं और बात करें जो कहते थे कि 2018 में आरटीएस बिठाकर पीटीआई को जिताया गया था। पीटीआई को जिताया नहीं गया था, पीटीआई की 25 नशिस्तें छीनी गई थी, लेकिन आरटीएस बिठाने की वजह से पीटीआई को फातेह करार देते थे नून लीग के लोग। तो अब मैं उनसे ये पूछता हूं कि अब वो कहां हैं, जब 3 साढ़े 3 घंटे आरटीएस बंद रहा। वो इलेक्शन भी मैंने पूरी रात जाग कर देखे थे, 3 साढ़े 3 घंटे तकरीबन आरटीएस बंद रहा था और उसका इल्जाम डाल दिया गया जी कि पीटीआई को जिता दिया गया है। तो अब तो 12 घंटे रिजल्ट बंद रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे ये सवाल है, अगर कोई है ऐसा बंदा जो जवाब देना चाहे तो वो मेरे कमेंट्स हाजिर हैं, जरूर जवाब दे मुझे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि जो जीती हुई नशस्तें पीटीआई की हैं वो हरवा कर हवाले की गई हैं नून लीग के। उसके बावजूद भी अभी आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई की हमायत याफ्ता है, मैं तो उन्हें आज़ाद नहीं कहता, वो तो पीटीआई के ही हैं, लेकिन बहरहाल उसका फैसला बाद में अदालतों में हो जाएगा। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार अभी भी बहुत अक्सरियत में आगे हैं और उम्मीद है कि आगे भी अक्सरियत में होंगे। मैं बात करना चाहता हूं उन हलकों की जहां पर नून लीग को जिताया गया है। वहां पर इतनी फाश और इतनी भयानक गलतियां की गई हैं आरओस की तरफ से कि ये मैं जिसे मैं कहता हूं ना, एक जिमनी इंतखाब होने जा रहा है और वो इंतखाब होगा इलेक्शंस का। इलेक्शन में नहीं होगा, वो इंतखाब होगा अदालतों में। अदालतों में ये तमाम लोग, राजा बशारत जैसे लोग जो बेहतरीन लीड से जीत रहे थे, बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, उन्हें हरवा दिया गया। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से जिस तरह जीता है, जिस तरह से नताइज तब्दील किए गए हैं, याद रखिएगा। राजा बशारत की मैं बात कर लेता हूं, उसको टेस्ट केस बना लेते हैं। उसके पास अपने हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये फॉर्म 45, 47 ये क्या चीजें होती हैं। देखिए, हर हल्के में पोलिंग स्टेशन होते हैं। मिसाल के तौर पर राजा बशारत का जो हल्का है, वहां पर पोलिंग स्टेशन की तादाद लेट से 300 थी, 300 के आसपास उसकी तादाद थी। लेट से कि 300 तादाद थी, तो 300 पोलिंग स्टेशन मौजूद थे जहां पर इस हल्के के लिए लोगों ने वोट डालने थे, जो वहां पर रजिस्टर्ड थे। 300 पोलिंग स्टेशन पर जब वोट पोल हो जाता है, उसके बाद वोटों की गिनती की जाती है। वहां पर हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट मौजूद होता है और वहां पर फिर गिनती करने के बाद इसे एक फॉर्म पर दर्ज किया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं। राजा बशारत को कितने पड़े हैं, मोहम्मद हनीफ अब्बासी को कितने पड़े हैं, क्या हुआ है, क्या, ये तमाम चीजें उस फॉर्म 45 पर दर्ज की जाती हैं। उसका नंबर है फॉर्म 45, उसे कहा जाता है। वहां पर लिखते हैं, वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो उस पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज है, वो अपने दस्तखत करता है और तमाम उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने उम्मीदवार के बिहाफ पर, वो भी उस पर दस्तखत करते हैं। ये एक मुसद्दका एक फॉर्म होता है जिस पर उस हल्के के, उस पोलिंग स्टेशन के, पूरे हल्के के नहीं, याद रखिएगा वो बाद में आएगा, उस पोलिंग स्टेशन में किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं, वो उस पर दर्ज किए जाते हैं। और फिर वो तमाम फॉर्म 45 जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो उस हल्के का पूरा इंचार्ज होता है, उसको जमा करवाए जाते हैं और उन तमाम फॉर्म 45 पर जितने जितने वोट दर्ज होते हैं, उन्हें जमा करके हर उम्मीदवार के उस हल्के में कास्ट किए गए पूरे वोट्स लिखे जाते हैं। तो फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग स्टेशन का होता है। फॉर्म 47 एक होता है, यानी कि राजा बशारत के हल्के में 300 फॉर्म 45 हैं और एक फॉर्म 47 है जो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है।
वो फॉर्म 45 पर तमाम वोटों का टोटल करता है हर उम्मीदवार का, और हर उम्मीदवार के बारे में बताता है कि उसने कितने वोट हासिल किए हैं। तो राजा बशारत का ये दावा है कि उसके पास तमाम पोलिंग स्टेशन 300 के 300 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद है और वो 50,000 की लीड से जीत चुका है। फॉर्म 47 पर उसे हरा दिया गया है। अब ये फॉर्म 45 मिल के फॉर्म 47 बनाते हैं। अगर फॉर्म 47 पर दर्ज अदाद शुमार फॉर्म 45 के मुताबिक मैच नहीं करते तो हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये मामला खत्म हो जाएगा। और हाई कोर्ट क्या करेगी कि वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ नतीजा कालअदम करेगी और फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो टोटल बन रहा है वो जारी करके इलेक्शन कमीशन को हुक्म देगी कि इस कैंडिडेट के जीतने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये प्रोसेस होगा जिसे मैं कह रहा हूं कि अदालतों में अब ज़िमनी इंतखाब वहां भी लड़ा जाएगा। आप फिक्र ना करें ये जितनी सीटें नून लीग को दिलाई गई हैं ये तमाम सीटें इन्हें वापस मिलने वाली हैं। नवाज शरीफ लाहौर से भी हारने वाला है, वहां से तो हार गया, अपने दामाद के घर से तो हार गया वो, लेकिन अपने घर से भी हारने वाला है। मरियम सफदर का कोई नतीजा नहीं आ रहा था पीपी का, जो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली में जो जीती है 2000 वोटों की लीड से, उसका कोई नतीजा सिरे से आया ही नहीं। मैंने उसका नाम ही नहीं सुना। जो धड़ाधड़ रिजल्ट जब आ रहे थे और जब फिर उसके बाद बंद भी हो गए, कोई उसका एक भी पोलिंग बूथ का, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उसका नहीं अनाउंस किया गया और एकदम से अनाउंस कर दिया गया कि वो 2000 की लीड से जीत गई है। उसने 23,000 लिए हैं और जो उसका मुखालिफ उम्मीदवार था उसने 21,000 लिए। तो ये तमाम चीजें भी, जैसे मरियम सफदर के हलके में जिस तरह से पुलिस ने पहुंचकर जो वहां पर वोट डलवाए और जिस तरह से गिनती में रद्दोबदल किया, ये भी सामने आएगा। और जनाब शहजादा उर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का भी आप सुन लें कि उनके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद उससे बहुत आगे थी, नवाज शरीफ से खुली लीड से वाजे बर्तरी से जीत रही थी। एक स्टेज पर उनके वोट मेरा ख्याल है 1,15,000 थे, नवाज शरीफ को 80-82,000 वोट पड़े हुए थे। जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो नवाज शरीफ 1,71,000 ले गया, यास्मीन राशिद वहीं खड़ी थी 1,15,000 के आसपास, यानी उसे कोई उसके बाद वोट ही नहीं पड़ा। और नवाज शरीफ 80-82 से जंप करके 1,00,000 तकरीबन 90,000 और वोट लेके 1,71,000 वोट पे चला गया। उसके फॉर्म 47 में क्या हुआ है, अगर आप उसका फॉर्म 47 देखें, वो गर्दिश कर रहा है और वो ओरिजिनल फॉर्म 47 है। वो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन के शाया करदा फॉर्म 47 से मुताबिकत ही नहीं रखता। वो यानी कि उसके अंदर बुनियादी गलतियां, वो फॉर्म ही दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ है जनाब वहां पर कि जमात इस्लामी जैसी जमात और जो दूसरे चंद एक आजाद उम्मीदवार हैं, फॉर्म 45 पे उन्हें वोट पड़े हुए हैं, चाहे बहुत कम ही पड़े हो, सैकड़ों की तादाद में पड़े हो, वोट पड़े हैं उन्हें, लेकिन फॉर्म 47 में जो रिजल्ट बनता है वो फॉर्म 45 के अदाद शुमार लेके, जैसे मैंने कहा, बनाया जाता है। तो वहां पर फॉर्म 47 पे उनके आगे 0 लिखा हुआ है। जमात इस्लामी को नवाज शरीफ के हल्के में 0 वोट पड़ा है। ये बात आप तस्लीम कर सकते हैं? किसी की अकल शरीफ में ये बात आ सकती है? नवाज शरीफ के अलावा कोई और शरीफ जिसकी अकल में ये बात आए तो वो मुझसे राब्ता कायम करे और मुझे भी समझाए कि ये कैसे हो सकता है। हल्के में उसे वोट पड़ा है, फॉर्म 45 पे उनके वोट मौजूद हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनके नाम के आगे 0 वोट दर्ज है। धांधली नहीं है तो और क्या है? धांधला है ये तो। और ये मेरा ख्याल है कि जो वहां का आरओ था ना, उसके बारे में मुबैना तौर पर ये खबरें हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है क्योंकि वो मान नहीं रहा था नवाज शरीफ को जिताने के लिए। तो उसकी हालत कुछ गड़बड़ हुई तो उसे वहां से खराबी सेहत की बुनियाद पर उसे तब्दील करके एक दूसरा आरओ सुबह के वक्त लाया गया। पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो चुका है, काउंटिंग जो है वो 9-10 बजे तक तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। रिजल्ट कंपाइल होकर आप 10-11 बजे कर लें कि वो आरओ फॉर्म 47 जारी कर देता है, लेकिन सुबह के वक्त तक वो आरओ बैठा रहा है और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है कि उसकी तबीयत नासाज हो गई है, लिहाजा उसको आरओ को रिप्लेस करके दूसरा एक आरओ लाया गया और उसने फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ को फाते डिक्लेयर कर दिया। ये याद रखिएगा, आपको मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये वो तमाम फैक्ट्स है और ये तमाम हल्कों में यही हुआ है। तो अयाज अमीर जैसा बंदा क्या आपके ख्याल में चकवाल से हार सकता है? वो तकरीबन 40-45 हजार वोटों की लीड से जीत रहा था जब नताइज रोके गए हैं और जब वो वापस आए हैं नताइज तो उसे भी हरवा दिया गया है। ये आपकी अकल में आने वाली बात है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी वो बड़ी वाज़ेह बर्तरी से यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से जीत रही थी, जब फाइनल रिजल्ट्स आए हैं तो उसे भी हरवा दिया गया। वो तकरीबन मेरा ख्याल है को 8 या 9-10 हजार वोटों की फर्क से हारी है, लेकिन उसके हल्के में 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। जब ये दोबारा वोटों के थैले खोले जाएंगे, वो मुस्तरद शुदा वोट निकाले जाएंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
बहुत सारे हलकों में से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 25 से 30, मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है शायद इससे ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम 25 से 30 कौमी असम्बली के हलके ऐसे हैं, ज्यादातर पंजाब से, जहां पर रिकाउंटिंग होगी, जहां पर अदालतों में मामला जाएगा और वहां पर अदालतों के फैसले के जरिए से फॉर्म 45 जो एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, फॉर्म 47 से भी ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फॉर्म 47 डिपेंड करता है फॉर्म 45 की काउंटिंग पर। और अगर फॉर्म 45 में ये तादाद ज्यादा निकल आई तो ना चाहते हुए भी हमारी अदालतों को ये फैसले देने पड़ेंगे कि इस नतीजे को कालादम करार दिया जाए और जिसके फॉर्म 45 की बुनियाद पर जिनके वोट ज्यादा हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन जारी करे उनकी फतह का। ये बात याद रखिएगा, बाजी अभी पलटेगी। अभी भी इस वक्त भी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे हैं, वो सबसे आगे हैं, लेकिन ये तादाद में और इजाफा होने जा रहा है। अभी आप फिक्र ना करें, ये बात आगे जाके अभी खुलेगी, अदालतों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। और नवाज शरीफ के लिए तो मेरा एक मशवरा है कि उसे वापस जाना चाहिए, उसे अब उसको सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इतनी शदीद धांधली, बल्कि धांधला करने के बाद, पूरी मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद अगर ये नताइज उसके निकले हैं तो चुल्लू भर पानी बड़ी एक नायाब चीज है। पानी तो पाक होता है, वो किसी ऐसी चीज में डूब के मर जाए जो सुबह उठ के वो करता है और वो नापाक होती है। मेरा उसको तो यही मशवरा होगा। अगले व्लॉग में मैं बात करूंगा कि मजीद क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही है, लेकिन गुजारिश करूंगा जाने से पहले एक मरतबा फिर कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो लाइक्स एंड शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।